हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपने इस कहानी के पहले भाग में पढ़ा होगा कि कैसे बबलू की फसल खराब हो गई और वो सड़ी डीडीएचक पर आ गया। ये कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। असली वारिश कौन पार्ट 2। कहानी आगे शुरू होती है। किसान के बड़े बेटे बबलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह निराश और दुखी हो गया क्योंकि उसे समझ में आ गया कि उसने बिना मेहनत और ध्यान के जल्दबाजी में काम किया था, जिसके कारण उसकी फसल खराब हो गई। उसे अपने छोटे भाई दीपक से ईर्ष्या होने लगी क्योंकि अब दीपक को पूरे खेत और संपत्ति का वारिस घोषित कर दिया गया था। बबलू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपनी फसल की अच्छी देखभाल नहीं की और इसलिए मैं संपत्ति का हकदार नहीं बन सका। लेकिन मैं आपसे एक और मौका चाहता हूं। मुझे एक बार फिर से मौका दीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि मैं भी आपकी संपत्ति का असली वारिस बनने के योग्य हूं। दोस्तों, पिता तो पिता होता है। उसने अपने बबलू को दूसरा मौका देने का निश्चय किया। उसने फिर से अपने दोनों बेटों बबलू और दीपक को कुछ बीज दिए, लेकिन इस बार उसने दोनों को कुछ अलग काम सौंपा। उसने कहा, इस बार तुम्हें न केवल अपने खेत की देखभाल करनी है, बल्कि गांव के अन्य लोगों की भी मदद करनी है। जो व्यक्ति अपनी फसल के साथ साथ गांव के लोगों की भी भलाई के लिए काम करेगा, वही असली वारिस होगा। इस बार बबलू ने अपनी पहली गलती से सीखा और मेहनत करने का फैसला किया। उसने न केवल अपने खेत की देखभाल की, बल्कि गांव के लोगों की भी मदद की। वह बीमार और गरीब लोगों के लिए भी काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसल भी अच्छी होने लगी और गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। दूसरी तरफ दीपक ने पहले की तरह अपनी फसल की अच्छे से देखभाल तो की, लेकिन वह गांव के लोगों की मदद करने में पीछे रह गया। उसे केवल अपने खेत और संपत्ति की चिंता थी। जब फसल की कटाई का समय आया, किसान ने देखा कि अब की बार बबलू की फसल भी दीपक की फसल की तरह लहलहा रही थी और उसने गांव में अपनी मेहनत और सेवा से सभी का दिल भी जीत लिया था। किसान ने निर्णय लिया कि बबलू ही उसकी संपत्ति का असली वारिस बनेगा, क्योंकि उसने न केवल अपनी जिम्मेदारी निभाई, बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझा और पूरा किया। दोस्तों, इस बात का अभी पूरी तरह फैसला नहीं हुआ है कि असली वारिस कौन है, क्योंकि बबलू और दीपक दोनों ही मेहनती है। दोनों ही अपने आप को साबित करना चाहते हैं। पहले पार्ट में दीपक जीता, दूसरे पार्ट में बबलू जीता। अब दोनों बराबरी पर है, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी बाकी, जिसमें पता चलेगा दोनों में से कौन असली वारिस है। कौन होगा असली वारिस? ये देखने के लिए पार्ट 3 जरूर देखना। हमारी वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एडिटर शिवम ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कहानी कैसी लगी।